वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे इसमें आपको प्राइस की डिलीवरी पता चलेगी, कैसे रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। एंड देखो, केवल और केवल इस वीडियो में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। फर्स्ट, मार्केट कैसे चलती है, IRL टू ERL। ठीक है, IRL टू ERL। सेकंड कंसेप्ट ध्यान रखना है कि प्राइस की जो डिलीवरी है इस फेस के अंदर कैसे होती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अगेन मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी। अगेन एक्सपेंशन, फिर अगेन मार्केट रिवर्सल। अगेन एक्सपेंशन, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन, अगेन अगेन रिवर्सल या रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन। सो इस वीडियो में आपको ओवरऑल पता चलेगा कि मार्केट की जो प्राइस की डिलीवरी है वो कैसे होती है। तो बने रहना इस वीडियो में। ओवरऑल चार्ट को लेकर यदि कोई भी कंफ्यूजन होगी आपकी, है जैसे कि बायस कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, कहाँ से मैं अपनी स्विंग की एंट्री बनाऊं, कहाँ से मैं इंटरडे में छोटे पॉइंट को कैप्चर कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। उन सब चीज़ों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मार्केट कहाँ से एक्सपेंशन कर रही है, ऑर्डर ब्लॉक से एंड FVG से। टारगेट दिस। अब ये टारगेट है। अब आप एक्सपेंशन हुआ यहाँ से मार्केट में। ये वीकली का चार्ट है, ध्यान रखना, ये वीकली का चार्ट है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल मार्केट क्या दिख रहा है, IRL। ठीक है। अब क्या अब क्या सोचोगे यहाँ से कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, वीकली के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं। ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये टू डाउन क्लोज कैंडल एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। आप क्या करोगे, आप सिंपल वेट करोगे यहाँ पे टच होने का, और यहाँ से एंट्री बनाओगे अपना यहाँ तक एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी के लिए। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि ये जो प्राइस का जो एक्सपेंशन हुआ है, ये जो प्राइस का जो एक्सपेंशन हुआ है ये वाला, अब जो IPDA वाले जो यूज करते हैं वो इसी तरह मार्केट को देखते हैं। पहले क्या हुआ, एक्सपेंशन किया मार्केट में, एक्सपेंशन के बाद अब वो यदि न्यू पोजीशन अपनी ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे, न्यू बायर्स को और सेलर्स को इनवाइट करेंगे। ठीक है। वो हो सकता है या तो रिट्रेसमेंट करें, एक्सपेंशन के बाद क्या करें, या तो रिट्रेसमेंट करें या कंसोलिडेशन करें। ठीक है। दो चीज करेंगे। यहाँ से क्या होगा, जो रिटेलर है वो अपनी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करेगा, और यहीं पे वो फंस जाएगा। अब चीजें आपकी देखो कितनी क्लियर होती रहेंगी। अब जो ये एक्सपेंशन हुआ, अब ये जो वीकली में जो डायरेक्ट ये एक्सपेंशन हुआ, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेंशन के बाद या तो मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी, या मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, देन एक्सपेंशन करेगी, एंड देन एक्सपेंशन करेगी। लेकिन हाँ, कभी भी मार्केट एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन नहीं करती। सो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको, और डेली टाइम फ्रेम पे देखना कि इस ऑर्डर फ्लो को, इस FVG को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है। देन इफ आई एम गोइंग टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें दिख रहा है कि ये जो FVG है, ये FVG है अपना वीकली का, और ये जो FVG है, ये जो एक इसके इंटरनल में FVG है, ये FVG है अपना डेली टाइम फ्रेम का। देखना आपकी कैसे मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है। सिंपल हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कि मार्केट में क्या हुआ, डेली डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को और वीकली के ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड देन एक्सपेंशन। ये मैं हाई टाइम फ्रेम की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। जब भी आप अपने बायस क्रिएट करते हो, ऑलवेज हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे ही जाते हो, कि कभी भी मार्केट जब भी एक्सपेंशन के बाद मार्केट रुकती है, ठीक है, तो वो ऑर्डर फ्लो को, IRL को मार्केट अप्रोच करती है। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आती है, एंड देन मार्केट एक्सपेंशन करती है, वो भी कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट के बाद। ठीक है। अब मैं अब वीकली पे चलते हैं। ठीक है। अब वीकली में आपको क्या क्या देखने को मिला कि मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट किया वीकली के थ्रू, और कंसोलिडेशन किया डेली टाइम फ्रेम के थ्रू, एंड देन एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी। सो देखते हैं मार्केट क्या ऑर्डर फ्लो क्रिएट करती है, ये डायरेक्ट ही मार्केट जाती है।
इसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन हुआ वीकली में, जो एक्सपेंशन हुआ है, अगर आपको डेली में दिखाऊं मैं आपको, तो डेली में आपको ये ऐसा दिखेगा। ये जो एक्सपेंशन हुआ, अब एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, या तो मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी, या मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, देन एक्सपेंशन करेगी। और रिट्रेसमेंट और या कंसोलिडेशन कहाँ तक करेगी मार्केट, ये वीकली का या डेली टाइम फ्रेम का जो भी ऑर्डर फ्लो होगा, जो भी आरएल मार्केट की, या हाई टाइम फ्रेम का जो भी एफवीजी होगा, ठीक है। सो वीकली में चलते हैं। सो वीकली में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट के दो एफवीजी हैं, एक तो ये एफवीजी है और एक ये है। सो यदि मैं, सो जो एक्सट्रीम डिस्काउंट में है अपना एफवीजी वो ये है, ठीक है। जो एक्सट्रीम डिस्काउंट में है अपना एफवीजी वो ये वाला है। अब मैं अगर मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये है अपना, और वीकली में डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला ऑर्डर फ्लो है, एंड डेली टाइम फ्रेम में ये हो रहा है, ये अपना अलाइन हो रहा है, वीकली का और डेली का एफवीजी। सो यहाँ देखना आपकी कैसे मार्केट, या मार्केट क्या करती है, यहाँ तक अप्रोच करती है। सिंपल, मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एंड देन एक्सपेंशन, ठीक है। इससे पहले क्या किया था मार्केट ने, कंसोलिडेशन, ठीक है। सो अब मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी को और वीकली के एफवीजी को मार्केट ने टैप किया। अब ये एज ए स्ट्रेटेजी भी ले सकते हो, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप सिंपल, जब भी मार्केट में डेली टाइम फ्रेम का या वीकली एफवीजी अलाइन हो रहे हो, सो वहाँ से आप आराम से चेंज ऑफ करेक्टर देख के, जैसे डेली टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ मैं, या 4 आवर में या 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर देख के आप इजीली एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। लास्ट लास्ट डाउन, टू डाउन क्लोज कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी टैप किया, एंड देन आई। सो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मार्केट क्या करती है। ये जो काम करा रहे हैं, ये जो काम हो रहा है, ये बैंक कराती है। ये अपने पोजीशंस बिल्डअप करती है। पता है मार्केट को कि मार्केट हाई जाएगी, बट वो क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी या कंसोलिडेशन करेगी। यहाँ पे रिटेलर को इनवाइट करेगी कि अपनी पोजीशंस बिल्ड करो, एंड देन एक्सट्रीम डिस्काउंट से मार्केट हाई जाती है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगेन आपको देखने को मिलेगा कि, ठीक है, अब ये लिक्विडिटी अपनी मार्केट ने ली। अब ये लिक्विडिटी ली और एक ऑर्डर फ्लो बनाया और एक अगेन एफईजी बनाया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, सो यहाँ पे डेली पे भी काफ़ी एफईजी हैं यहाँ पे। सो अब आप खुद देखना कि मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन करती है, एंड रिट्रेसमेंट करती है, एंड अगेन एक्सपेंशन करती है। टैप, एंड देन हाई। हमें दो चीजें पता चली कि मार्केट एक्सपेंशन करेगी, कंसोलिडेशन करेगी, एंड देन एक्सपेंशन करेगी। एक्सपेंशन करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, एंड एक्सपेंशन करेगी। एक चीज और है, मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन करती है, देन कंसोलिडेशन करती है या रिट्रेसमेंट करती है, अगेन एक्सपेंशन करती है, एंड देन रिवर्सल करती है। ये जो रिवर्सल करती है मार्केट, ये तब करेगी मार्केट रिवर्सल जब किसी हाई टाइम फ्रेम का, जैसे मंथली का हो गया, जैसे मंथली का हो गया, या कोई ओल्ड हाई पड़ा हो मार्केट का, जब उसे टैप करती है मार्केट, तब यहाँ से एक अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिलती है या बाइंग देखने को मिलती है। यदि बाइंग के सिनेरियो में मार्केट जैसे सेलिंग कर रही हो मार्केट, और कोई ओल्ड हाई पड़ा हुआ हो मार्केट का, या प्रीवियसली मंथ का लो पड़ा हुआ हो कोई मार्केट, यदि उसको लेगी, तब मार्केट यहाँ से रिवर्सल, पूरा ही ऑर्डर फ्लो अपना चेंज करती है, एंड देन हाई जाती है। सो यदि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, सो अगर अब मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि एक मार्केट का ये एफवीजी ये रहा मार्केट का। अब देखते हैं कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, सिंपल, मार्केट ने क्या किया, इसको इसको ब्रेक किया। यदि आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यदि एफवीजी फेल होता है तो मार्केट कहाँ जाती है, सीकिंग लिक्विडिटी। आप ऑफरिंग फेयर वैल्यू गैप एंड सीकिंग लिक्विडिटी वाली वीडियो देख लेना, आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि यदि मार्केट एफवीजी को
ब्रेक नहीं, एफपीजी को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो मार्केट कहाँ जाती है? लिक्विडिटी लेने। यदि मंथली पे जाके देखता हूँ मैं, तो मंथली पे भी यहाँ पे ओके। सो मंथली पे यहाँ पे क्या है? मंथली का यहाँ पे एफपीजी है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली का ही ऑर्डर ब्लॉक है। इससे ही मार्केट में ये जो सेलिंग दिख रही है, ये आई हुई है। अब आपको, ठीक है, अब आप हाई ना टारगेट करके क्या करोगे? लो टारगेट। लो टारगेट क्यों करोगे? क्योंकि मार्केट में डिसरिस्पेक्ट हो चुका है एफवीजी। सो आपका टारगेट क्या होगा? ये वाली, ये लिक्विडिटी। ठीक है। मार्केट क्या है? हायर आई, हायर आई, हायर आई, हायर आई। अगेन मार्केट का अभी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और कोई नया ऑर्डर फ्लो नहीं बना हुआ है। सो आप सिंपल क्या क्या करोगे? आप वेट करोगे। सो आप वेट करोगे न्यू न्यू ऑर्डर फ्लो बनने का। सो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है? एक न्यू एफवीजी क्रिएट हुआ है, ये वाला। ठीक है, न्यू एफवीजी क्रिएट हुआ है। और ये जो सप्लाई आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? हाई, मंथली के, मंथली के ऑर्डर फ्लो से। अब ये चीज देखो आपकी मार्केट में क्या हो रहा था? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एंड देन एक्सपेंशन, रिवर्सल। ये हुआ रिवर्सल। अब रिवर्सल के बाद क्या होगा? कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन। ठीक है। अब आप, अब आपको कंफर्म करना है कि यहाँ से मैं एंट्री बना सकता हूँ कि नहीं। सो आप लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लो टाइम फ्रेम पे जाके देखना कि आप, जैसे ये वीकली का है, यहाँ पे डेली पे चलते हैं। पहले डेली पे मार्क करते हैं, कोई ऑर्डर फ्लो हो तो। यस, ये रहा ऑर्डर फ्लो, ये रहा डेली डेली टाइम फ्रेम का। अब आप यदि लो टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, तो हमेशा लो टाइम फ्रेम पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर, एफवीजी टैब, एंड देन डाउन। ठीक है। अब एंट्री कैसे बनानी है आपको इस ऑर्डर फ्लो से, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप वो जाके देखना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एंट्री कैसे बनाई जाती है ऑर्डर। यहाँ से मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल ऑर्डर ऑर्डर फ्लो चेंज। और यहाँ पे मार्केट कहाँ पे गई? अगेन यदि आपने एंट्री वाली वीडियो देखी हुई होगी, तो क्या हुआ मार्केट में? हायर आई, स्ट्रक्चर चेंज, एंड देन एफईजी, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट एफईजी पे, और यहाँ से सिंपल डाउन। सो आपको आईआरएल वाला कंसेप्ट तो समझ में आ रही है, प्लस आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो फेस है, इसमें कभी मार्केट एक्सपेंशन करती है, इस फेस में कभी मार्केट रिवर्सल करती है, कभी मार्केट इस फेस में रिट्रेसमेंट करती है, कभी इस फेस में कंसोलिडेशन करती है, एंड देन एक्सपेंशन करती है। नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो देखते हैं कि बनता है ना कि नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पे बना, ये हल्का सा यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड डेली डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, ये रहा, ये रहा प्लस ये रहा डेली टाइम फ्रेम का। अब यहाँ से अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, देन आप यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कहीं पे भी मार्केट ने ना इस लो को ब्रेक किया, ना फिर अगेन हाई लगाया, ना फिर इस लो को ब्रेक किया। अगेन हायर हाई पे मार्केट अप्रोच कर रहा है, मतलब कि मार्केट ने क्या किया? इस इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, जब इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट किया था, तब इस लिक्विडिटी को मार्केट ने अप्रोच किया था। अब यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी है? फर्स्ट ये है, देन ये है। ये तो मार्केट की लिक्विडिटी है, और ये वाली जो मेजर लिक्विडिटी है, वो ये है। ठीक है। अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट का जो जो बियरिश ऑर्डर फ्लो था मार्केट का, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, उसको मार्केट डिसरिस्पेक्ट कर रही है। और मार्केट ने एक नया एफईजी बनाया था यहाँ पे, यदि आप देखोगे कि ये वाला। ठीक है, हल्का सा मार्केट ने इसको टैप टैप किया, एंड देन एक्सपेंशन।
ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे यदि मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, 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 टैप, एंड देन एक्सपेंशन, देन मार्केट हाई, अगेन मार्केट। देखते हैं वीकली पे मार्केट क्या कोई एफवीजी क्रिएट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अब आपको प्राइस को एक्चुअल में रीड करने में बहुत हेल्प हो रही होगी। प्राइस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, केवल सिंपल देखो मार्केट क्या कर रही है, IRL टू ERL। ठीक है, मार्केट अब इस फेज से बचो, बस इस फेज से बचो, इस फेज से बचो। ठीक है, जब मार्केट में एक्चुअल में कंफर्मेशन मिल जाए लोअर टाइम फ्रेम पे, देन आप इस चीज को, देन आप इस एक्सपेंशन को पकड़ने की कोशिश करो, ना कि इस इसमें इसमें नहीं फंसना, इसमें नहीं फंसना, इसमें नहीं फंसना, इस एक्सपेंशन में घुसो। ठीक है, इस एक्सपेंशन में घुसो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में आपको पता था कि मार्केट ने क्या किया, इस बियरिश एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट किया, डिसरिस्पेक्ट करने के बाद हमारी लिक्विडिटी ये थी। देन मार्केट ने एक न्यू न्यू बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, बुलिश एफपीजी क्रिएट किया, मार्केट ने इसको टैप किया, एंड देन एक्सपेंशन। इसमें इसमें घुसो, आराम से वेट करो ऑर्डर फ्लो एफपीजी बनने का, आराम से वेट करो, देन अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने बनाई है। सो ठीक है, अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन के बाद अभी क्या कर रही है मार्केट, कंसोलिडेशन कर रही है, देन मार्केट इसको टैप करेगी, एंड देन हाई। भाई इतना ही आसान है प्राइस, ज्यादा कॉम्प्ली और फालतू कॉम्प्लिकेटेड करके कोई भी फायदा नहीं है इस चीज को। इतना ही सिंपल है भाई प्राइस। ठीक है, अब इस चीज में पागल ही है कोई, तुम घुसोगे, क्यों घुसोगे? ठीक है, ये रुकती क्यों है मार्केट? रुकती भाई लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को, अब ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एसल चाहिए ना, सेलर के एसल चाहिए मार्केट में यहाँ पे, तब मार्केट हाई जाएगी। अब देखो मार्केट यहाँ पे कैसे आती है। ठीक है, अभी मार्केट ने इसको ना छू के, पहले मार्केट ने जितने यहाँ सेलर आए थे इनको बाहर निकाला, अगेन मार्केट नीचे आई, अब जितने यहाँ पे बायर थे उनको बाहर निकाला। अब यहाँ से फ्रेश पोजीशन अब बिल्ड होगी यहाँ से, समझ रहे हो? क्योंकि अब मार्केट में अब एक्चुअल में मार्केट IRL पे टैप हुई है, और डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी पे टैप हुई है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, एंड देन एक्सपेंशन। ठीक है, अब प्राइस के जो फेस हैं डिलीवरी के, ये आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। सो अब यहाँ से हाई, ऐसे ही मार्केट हमेशा चलती रहती है। ठीक है, अब जब मार अब मैंने, ठीक है, अब इस चीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल आपको पता चल गया होगा कि मार्केट केवल और केवल एक्सपेंशन कब करती है मार्केट, कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के बाद। अगेन ऑर्डर फ्लो बना यहाँ पे, और ये अपनी लिक्विडिटी, देन मार्केट यहाँ पे सिंपल क्या करेगी, टैप करेगी, एंड देन हाई। ठीक है, अपसाइड जाना है तो मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल या मार्केट कंसोलिडेशन करेगी करेगी। कभी भी मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कभी भी मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिंपल आप अपना सिंपल वेट करो, यदि यदि ऑर्डर फ्लो नहीं बन रहे हैं, एफवीजी नहीं बन रहा है हाई टाइम फ्रेम पे, तो वेट करो, वेट करके अपनी पोजीशंस बनाओ हमेशा। देखो ये गेम, ज़्यादा तो मार्केट में ये गेम तो 90% वेटिंग का ही है। आपको भी पता होगा कि यदि आपको एक्चुअल में कंसिस्टेंसी में, यदि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाना है तो आपको इसमें वेट ही करना होगा, जितना ज़्यादा वेट करोगे उतनी अच्छी पोजीशन बना पाओगे, और वही प्रॉफिट ले जा पाओगे। यदि आप डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली डेली में भी बहुत बार ट्रेड कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन घर नहीं ले जा पाओगे। वही चीज़ है कि रिस्क 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 रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज नहीं कर पाओगे यदि डेली कहीं भी ट्रेड ले रहोगे। ठीक है, अपना एक सेटअप बनाओ। ठीक है, जैसे मैंने ये बता दिया आपको, इसको इस सिंपल रखो भाई, सिंपल रखो चीज़ों को। अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसे मैंने ये बताई कि मार्केट क्या करेगी, डेली टाइम फ्रेम का और वीकली वीकली का और डेली टाइम फ्रेम का एफईजी मैच हो, और फिर 4 आवर पे या 1 आवर पे जाके देखो आपकी चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां से अपनी सिंपल पोजीशन बनाओ, और अपना एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को टारगेट रखो। सो होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी।
कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस की जो डिलीवरी है वो कभी रिट्रेसमेंट, कभी रिवर्सल, कभी कंसोलिडेशन, कभी एक्सपेंशन में चलती रहती है। और ऑर्डर फ्लो कैसे चेंज होते हैं, कैसे एफवीजी यदि यदि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो सीकिंग लिक्विडिटी क्या होगी, ऑफरिंग फेयर वैल्यू गैप और सीकिंग लिक्विडिटी के बारे में यदि आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो देख लेना आप मेरी, उसमें समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।